सीधे काम की बात पर आते हैं। हम अक्सर जिम में देखते हैं ना कि लोग सालों तक फ्लैट बेंच प्रेस पर भारी भरकम वजन उठाते रहते हैं, लेकिन सच बताइए उन्हें मिलता क्या है? अक्सर सिर्फ कंधे का दर्द और अपर चेस्ट का जीरो डेवलपमेंट। इस मास्टर क्लास में या कह लीजिए इस एक्सप्लेनर में हम अगले 30 दिनों में आपके चेस्ट को पूरी तरह से रीबिल्ड करने की बात करेंगे। एक स्ट्रेंथ कोच के नजरिए से आपको बता दूं, बायोलॉजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ज्यादा ईगो लिफ्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी सिर्फ डेटा, लाइन ऑफ पुल और मैकेनिकल टेंशन की भाषा समझती है। अगर आपको एक ऐसा चेस्ट चाहिए जो बिल्कुल ग्रेनाइट से तराशा हुआ लगे, तो आपको किसी जादुई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सटीक बायोमैकेनिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। चलिए फटाफट इस 30 दिन के ब्लूप्रिंट के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। नंबर 1, फ्लैट बेंच की खामियां। नंबर 2, मसल फाइबर्स की बायोमैकेनिक्स। नंबर 3, 30 दिन का हीरो प्रोटोकॉल। नंबर 4, मसल प्रोटीन सिंथेसिस को समझना। और अंत में नंबर 5, वीकली स्प्लिट ट्रैकिंग। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, फ्लैट बेंच की खामियां, ईगो बनाम बायोलॉजी। देखिए, जिम में ईगो लिफ्टिंग और असली साइंस के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। फ्लैट बेंच प्रेस अक्सर एक बहुत बड़ी फॉर्म मिस्टेक बन जाती है। भारी वजन उठाने के चक्कर में हम अपने जॉइंट्स पर इतना बुरा असर डालते हैं कि यह अक्सर कंधे के गंभीर दर्द का कारण बन जाता है। इसके बजाय हमें एक साइंटिफिक और जॉइंट सेफ अप्रोच अपनानी चाहिए। एक ऐसी अप्रोच जो पूरी तरह से मैकेनिकल टेंशन और सही लाइन ऑफ पुल पर बेस्ड हो। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मसल फाइबर्स की बायोमैकेनिक्स यानी पुश की एनाटॉमी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेस्ट कोई एक सिंगल मसल नहीं है। ये असल में 2 अलग अलग हिस्सों में बटा होता है। पहला है क्लेविक्युलर हेड यानी आपका अपर चेस्ट। इसके फाइबर्स ना ऊपर की ओर एक एंगल में होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रो करने के लिए आपके हाथों का मूवमेंट लो टू हाई यानी नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। दूसरा है स्टर्नल हेड यानी मिड और लोअर चेस्ट। इसके फाइबर्स क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल होते हैं। यहीं पर ट्रेडिशनल भारी प्रेस काम आते हैं। मतलब साफ है, सही फाइबर को टारगेट करने के लिए सही एंगल का होना बिल्कुल मस्ट है। और यहीं पर बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट एंट्री मारता है, स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में कहूं तो मसल ग्रोथ तब सबसे ज्यादा होती है जब मसल को उसके सबसे लंबे पॉइंट पर स्ट्रेच करके चैलेंज किया जाता है। इसे ही हम डीप स्ट्रेच कहते हैं। सुरक्षित तरीके से ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने की यही अल्टीमेट चाबी है। जब आप मोशन के सबसे निचले हिस्से में मसल को खींचते हैं तो फाइबर डैमेज और ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ, 30 दिन का हीरो प्रोटोकॉल, निष्पादन और सुरक्षा। अपर चेस्ट के लिए हमारा सबसे मेन हथियार होगा इंक्लाइन डंबल प्रेस। आपको बेंच को एकदम सटीक 30 डिग्री पर सेट करना है। ये एंगल अपर चेस्ट को बिल्कुल परफेक्टली हिट करता है। और हाँ, एक सख्त बारबेल के बजाय डंबल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे एक नेचुरल आर्क मिलता है। बारबेल अक्सर आपके कंधों को लॉक कर देती है, जिससे इंजरी का खतरा काफी बढ़ जाता है। लेकिन डंबल्स आपके जॉइंट्स को स्थिर रखते हैं और एक ऐसा गहरा स्ट्रेच देते हैं जो क्लेविकुलर फाइबर्स को पूरी तरह और सबसे जरूरी बात सुरक्षित रूप से रिक्रूट करता है। हमारा अगला मूवमेंट है वेटेड डिप्स। ये एक अल्टीमेट मास बिल्डर है जिसके लिए आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी विजुअल क्यू है जिसे ध्यान में रखना है। आपको थोड़ा आगे की ओर झुकना है। अगर आप शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे तो सारा लोड आपके ट्राइसेप्स पर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आगे की ओर झुकते हैं, बूम, सारा लोड सीधे आपके स्टर्नल पैक फाइबर्स यानी लोअर चेस्ट पर आ जाता है। ये एक बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन यकीन मानिए इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े होते हैं और आपके जॉइंट्स भी सेफ रहते हैं। वर्कआउट के अंत के लिए हमारा मेटाबॉलिक फिनिशर है हाई टू लो केबल फ्लाइज। आपने नोटिस किया होगा कि फ्री वेट फ्लाइज में अक्सर मूवमेंट के निचले हिस्से में जॉइंट इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जिससे कंधे चोटिल होने का बहुत डर रहता है। लेकिन केबल्स आपको पूरे मूवमेंट के दौरान एक निरंतर टेंशन प्रदान करते हैं। ये लगातार दबाव सुरक्षित तरीके से मसल में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। यहाँ आपका पूरा फोकस बस उस स्क्वीज पर होना चाहिए ताकि जॉइंट्स पर कोई रिस्क लिए बिना मैक्सिमम मेटाबॉलिक स्ट्रेस पैदा किया जा सके। अब इस 30 दिन के प्रोटोकॉल को सही तरीके से लागू करने के लिए आपको जिम में बस कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होगी। कुछ डंबल्स, एक ऐसा डिप स्टेशन जहां आप एक्स्ट्रा वेट जोड़ सके और एक एडजस्टेबल केबल मशीन। बस ये 3 चीज़ें ही इस पूरी प्रक्रिया के लिए आवश्यक और नॉन नेगोशिएबल टूल्स हैं।
अब आते हैं भाग 4 पर, मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देना, न्यूट्रिशनल एंकर। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है जो आपको जाननी चाहिए। मसल प्रोटीन सिंथेसिस, या सीधे शब्दों में कहें तो शरीर का मसल बनाने का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो केवल 4 से 5 घंटे तक ही चलता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही छोटी विंडो है और यही कारण है कि शरीर को लगातार बिल्डिंग स्टेट में रखने के लिए दिन भर में कई बार हाई प्रोटीन मील लेना बायोलॉजिकली मस्ट हो जाता है। आप जिम में जो कड़ी मेहनत करते हैं उसे मसल में बदलने के लिए इस कच्चे माल की लगातार जरूरत होती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको अपनी डाइट में असली खाना शामिल करना होगा। यहाँ यूएस हीरो डाइट के कुछ हाई प्रोटीन स्टेपल्स दिए गए हैं, जैसे कि 93/7 लीन ग्राउंड बीफ, पास्चर रेज्ड अंडे और बाइसन। ये वो असली ईंटें हैं जिन्हें आपका शरीर तुरंत पहचानता है और इस्तेमाल करता है। ये खाद्य पदार्थ जिंक और आयरन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, जो पाउडर वाले सप्लीमेंट्स की तुलना में आपके नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन को कहीं बेहतर ढंग से सपोर्ट करते हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, वीकली स्प्लिट ट्रैकिंग, यानी अनुशासन के पूरे 30 दिन। तो आपके अगले 30 दिन का शेड्यूल कुछ इस तरह दिखेगा। सोमवार को आप भारी वजन के साथ चेस्ट की ट्रेनिंग करेंगे, मंगलवार को बैक और पुल ट्रेनिंग, और उसके बाद बुधवार को एक बहुत ज़रूरी रिकवरी का दिन। गुरुवार को आपका फोकस वापस चेस्ट पर आएगा, लेकिन इस बार हैवी वेट के बजाय वॉल्यूम और हाइपरट्रॉफी के लिए। फिर शुक्रवार को लेग्स, शनिवार को एक फुल बॉडी HIIT सेशन और रविवार को पूर्ण रेस्ट। ये स्प्लिट इस बात की गारंटी देता है कि आप मसल को डैमेज करने के बाद उसे रिकवर होने का पूरा समय दे रहे हैं। प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल गणितीय फॉर्मूला है। एक स्ट्रेंथ कोच के रूप में मैं आपको साफ बता दूं कि प्रोग्रेस का असली पैमाना आपकी वर्क कैपेसिटी है। इसे कैसे नापेंगे? कुल उठाया गया वजन को गुणा करें आपके रेप्स से। अगर हर हफ्ते ये नंबर ऊपर नहीं जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप प्रोटोकॉल को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तो हम इस 30 दिन की मास्टर क्लास के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। अब आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्या ये अगले 30 दिन आपकी पुरानी आदतों और ईगो के आधार पर चलेंगे या फिर विज्ञान के निरंतर अनुप्रयोग पर? देखिए, कोई शॉर्टकट काम नहीं करने वाला। इस चेस्ट रीसेट के लिए पूरी तरह से डेटा, सुरक्षित बायोमैकेनिक्स और आपकी असली मेहनत की जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं? इस ब्लूप्रिंट को अमल में लाने का समय आ गया।